सभी भक्तजनों को प्रणाम, सभी देवी देवताओं, संतों, महंतों, इस सृष्टि के पालनकर्ता को प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 24 और 25। पिछले सप्ताह एक सत्र हमारा छूट गया था क्योंकि मैं उस समय यात्रा बाहर के प्रवास पे था, यात्रा कर रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज 24वें और 25वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अभी पिछले अध्याय में, पिछले सत्र में हमने देखा था दो बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य श्लोक गीता के, वांसासी जीर्णानि और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। तो ये हमने 22 और 23वें श्लोक में पढ़ा था। आगे देखिए वो आत्मा के स्वरूप के बारे में श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन को क्या बताते हैं। अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणुरचलो अयम सनातन। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं? अच्छेद्य मतलब न टूटने वाला, अयम यह आत्मा, अधाय न जलाया जा सकने वाला, विच कांट बी बर्न्ड, अयम दिस सोल यह आत्मा, अक्लेद्य अघुलनशील, अक्लेद्य which is a like you know ना, this is one is the solute and solvent। तो जो अघुलनशील, जो घुल नहीं सकता, अशोष्य which cannot be dried, न सुखाने वाला, एव निश्चय ही, च तथा, नित्य एटर्नल शाश्वत, सर्वगतः सर्वव्यापी, स्थाणु, स्थाणु मतलब अपरिवर्तनीय अविकारी, अचलः जड़, अयम यह आत्मा, सनातनः सदैव एक सा। तो ये क्या बोल रहे हैं? यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अखंडित तो पहले से बता दें कि इसके कुछ ज़्यादा विघटन नहीं हो सकता, तो ये तो पहले से हम देख चुके थे। वो अघुलनशील है, अभी किसी चीज़ में घुल भी नहीं सकती। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है, और जितने भी लिक्विड हैं वो किसी सॉलिड वस्तु को घुल लेते हैं। सॉलिड वस्तु दूसरे सॉलिड वस्तु या दूसरे लिक्विड वस्तु के साथ, पदार्थ के साथ घुल जाते हैं, वायु के साथ घुल जाते हैं कुछ काफ़ी सारे पदार्थ, लेकिन आत्मा नहीं घुलता। इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। पहले काटने की बात हो रही थी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक का पहले ही बताया। पहले काटना था, आग था, फिर से बताया कि सुखाया भी नहीं जा सकता और घोला भी नहीं जा सकता। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो जैसे बताया कि आत्मा तो हमेशा, शरीर चेंज होता है, बचपन से लेके बूढ़े होने तक काफ़ी सारे अवस्थाएं शरीर की आती हैं। शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, शरीर में आभा चली जाती है शरीर से, जैसे जैसे व्यय बढ़ती है, पर आत्मा हमेशा एक सा ही रहता है। इसका परपट अर्थात तात्पर्य क्या बताया है, हम पहले ले रहे हैं प्रभुपाद जी की गीता, श्री कृष्ण कृपा पूर्ति श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की, जो संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की, उनकी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है। हम इससे ही शुरुआत करते हैं। तो अभी इसी श्लोक की भी इससे शुरुआत करते हैं, फिर बाकी गीताओं का जो तात्पर्य है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहा गया कि अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुअंश है। तो ये पहले भी हमने श्लोक में डिस्कस किया कि ये हमारी आत्मा है,
वो आत्मा परमात्मा नहीं है, जो ये गीता में ये बता रहे हैं आचार्य जी। वो कह रहे हैं कि तो अणु आत्मा है, मतलब परमात्मा तो एक ही आत्मा है, उससे ही सारी अणु आत्माएं निकली हैं और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारिक करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अभी मैंने अब इससे पहले के चर्चाओं में आपको बताया कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद दो मत चलते हैं हिंदू फिलॉसफी में। तो ये जो आचार्य हैं, ये जो संघ है, वो द्वैतवाद के को मानता है, तो अद्वैतवाद का ये खंडन करते हैं और ये कहते हैं इस पर अद्वैतवाद वाले द्वैतवाद का खंडन करते हैं। तो ये कहते हैं कि अद्वैतवाद को व्यवहारिक करना प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं ये तो अणु आत्मा है, परमात्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है, एक नहीं हो सकता, ये हमेशा अलग ही रहेगा, क्योंकि ये द्वैतवाद एक परमेश्वर और एक उसका प्रार्थना करने वाला, उसका शिष्य और उसका साधक, प्रकृति पुरुष, मतलब ये जो है ये दो चीज़ों को अलग ही मानते हैं। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों को की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनाकर रहना चाह सकता है, किंतु भगवान बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो अब ये एक और चीज़ बोल रहे हैं कि जो आत्मा है वो तो भगवान की जो किरणें हैं उसमें और भगवान का जो अस्तित्व है उसके साथ मिल नहीं सकता, उसके साथ रह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव है वो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। वैकुंठ लोक जो भगवान श्री विष्णु का वास है वहाँ प्रवेश करता है। सर्वगत, अभी इसमें एक दूसरी लाइन में इस श्लोक के सर्वगत शब्द में यूज़ हुआ है, जिसका मतलब था सर्वव्यापी। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव और जो भगवान का मानना है, जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं, तो इसको जीव को ऑल एवरी लिविंग बीइंग दे कॉल इट जीव। तो जीव इज़ ए वेरी फिलोसफिकल वर्ड। तो जीव सब जगह फैले हुए हैं इस पूरी सृष्टि में, और जीव इंसान ही नहीं होते, जीव तो कुछ एक कीड़ा भी जीव है, पशु पक्षी नर और जितने भी स्पीशीज़ नॉन हैं साइंस में, उन सबको जीव कहा जाता है। तो जल थल वायु पृथ्वी और अग्नि के भीतर भी जो जीव रहते हैं वो भी जीव हैं, जो भी रहते हैं वो जीव हैं। और जो इस पाताल में है या जो पृथ्वी के पूरे 7 लोक हैं, तो ये लोक भूलोक, जिसको उससे पहले भी पाताल लोक तक से लेके ऊपर जितने, उसके अलावा पृथ्वी से के ऊपर के लोक और पृथ्वी के नीचे लोक में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, दे आर कॉल्ड जीव्स। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा नहीं जलाया जा सकता। तो जो जीव वहाँ पे रहते हैं जहाँ पर भयंकर अग्नि है या जहाँ पर भयंकर ठंड है, भयंकर पानी है, वायु है, वहाँ पर भी जीव सर्वाइव करते हैं। तो वो जीव तो हैं और जो आत्मा है, आत्मा भी सर्वाइव करती है। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। तो सूर्य लोक में भी जीव हैं, यहाँ तक कहा गया है। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो ये सर्वगत वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या बोले, सर्वगत मतलब सर्वव्यापी। सर्वव्यापी में तो पूरी समस्त सृष्टि, पृथ्वी, आकाश, यूनिवर्स, आकाश गंगाएं सब आ जाता है। तो उसमें सारे तारे, सूर्य, चंद्रमा सब आ जाते हैं। तो यदि व्याप है इसका मतलब कुछ नोच है, यदि कुछ व्याप नहीं होता तो बोलते हैं सब जगह एक्सेप्ट सन, एक्सेप्ट एट दिस प्लैनेट। लेकिन वो शब्द नहीं यूज है, सर्वगत है मतलब सर्वव्यापी है। इसका मतलब क्या हुआ, जीव सभी जगह है और भगवान का अस्तित्व भी सभी जगह है। अब 25वें श्लोक में क्या बोलते हैं, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानु अशोचितम अहर्षि। अव्यक्त अदृश्य अयम, यह आत्मा
अचिंत्य, अकल्पनीय, जो चिंता, जो आप सोच नहीं सकते। अयम, यह आत्मा। अविकार्य, अपरिवर्तित। अयम, यह आत्मा। उच्यते, अयम, अयम शब्द काफ़ी जगह इस श्लोक में यूज़ हुआ है। अयम मतलब यह है, यह मतलब आत्मा के लिए यूज़ हुआ है। उच्यते कहलाता है तस्मात्, अतः, एवं, इस प्रकार, विदित्वा, अच्छी तरह जानकर, एनम, इस आत्मा के विषय में, नानुशोचितम, तो न अनुशोचितम, नहीं अनुशोचितम, शोक करने के लिए, अर्हसी, योग्य हो। तो ये क्या कहा गया, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। अब आत्मा की काफ़ी सारे स्वभाव जुड़ते जा रहे हैं। कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल में डूब नहीं सकती, कोई वायु सुखा नहीं सकती, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, वो अकल्पनीय है, वो अपरिवर्तनीय है। तो आत्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो स्वभाव हैं, वो धीरे धीरे कृष्ण भगवान बता रहे हैं। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इतना जान के तुम शरीर के लिए क्या शोक करते हो? क्योंकि अर्जुन उस समय जो भी अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों, माता पिता, जो भी उसके सगे संबंधी थे, और उन सब में शरीर ही देख रहा था, वो उन्हें आत्मा की तरह नहीं देख रहा था, इसलिए उसे संशय उत्पन्न हो रहा था। अब परपार्ट क्या है इसका तात्पर्य? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के परिमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अभी जो बुद्धिस्ट हैं वो लोग अनात्म में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं हम जब विपश्यना करते हैं, शरीर के एक एक घटक को हम देखते हैं, एक एक कणु को, एक एक अणु को हम देख लेते हैं, वो कैसा स्पंदन हो रहा है, उसमें कैसे प्रकट और कैसे नष्ट हो रहे हैं। हमें तो कोई आत्मा दिखी नहीं, कोई आत्मा होती तो मिल जाती। तो अनात्मवाद में विश्वास करते हैं। लेकिन ये श्लोक में क्लियर लिखा है, जो इससे इस शंका का समाधान होता है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे शक्ति से शक्ति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता और उसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त। मतलब हमने सुना है, हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। तो कोई ऐसी मशीनरी, ऐसा कोई मोड बना नहीं है कि आत्मा के अस्तित्व को समझा पाए या उसका एक इसको सिद्ध कर पाए। लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि सत्य है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। अभी हमारी जितनी भी हिस्ट्री लिखी है, इंसान की हिस्ट्री तो अभी मुश्किल से 5000 साल पहले के हमारे को प्रमाण मिलते हैं। उसमें से भी रिटर्न तो खाली 1000-1500 साल पहले के हैं। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट जो घोषणा और जो भी बताते हैं, उससे कुछ प्रमाणों के आधार पर बताते हैं, उन बातों को हम सच मानते हैं। तो ऐसी जो ये प्रमाण के आधार पर, अनुभव के आधार पर ही इनको मानना पड़ता है, क्योंकि इसमें उच्च प्रमाण के आधार पर ही माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। तो माँ ने बोला कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो उसे अस्वीकार नहीं करता, तो उसे मानना पड़ता है। हम तो जो बच्चा पैदा हुआ तो उसे क्या पता कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है। माँ बोलती है ये आपके पिताजी हैं, पिता बोलते ये आपकी माता जी हैं, तो वो हमें इसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता कोई। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार तो पिता के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? यदि किसी के पिताजी बाहर रहते हैं, कुछ भी करते हैं, माता। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। तो वेदाध्ययन एक तरह से माता है हम सबके लिए, जो आत्मा के अस्तित्व को बताती हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है, और ये ऐसी चीज़ है जो आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी आत्मा चेतन है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, जैसे बताया आत्मा अजर अमर अपरिवर्तनशील और स्थायी है। मूलतः अविकारी होते हुए रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है।
तो परमात्मा तो अनंत है, उसके बाद भी बिल्कुल अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। तो ये कहने आत्मा इतनी सूक्ष्म है और भगवान अनंत हैं, तो ये इस बात को भी अद्वैतवाद का खंडन करते हैं कि एक कैसे हो सकते हैं, वो इतनी सूक्ष्म है और वो इतने बड़े हैं, तो भगवान की तुल्य तो नहीं हो सकती। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो वेदों में भी काफ़ी श्लोकों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है और समझाया गया है। तो आइए अभी एक दूसरी गीता लेते हैं। दूसरी गीता में क्या लिखा है, तो हम एक यथार्थ गीता ले लेते हैं जो स्वामी अड़गड़ानंद जी की है। श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, आश्रम ट्रस्ट, न्यू अपोलो स्ट्रीट, गाला नंबर 5 एवं 11, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। श्लोक दोहरा, अब फिर से दोहराते हैं। अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वथा स्थाणुरचलो अयम सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अधाय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसको, अर्जुन को अभी तक लग रहा था कि कुल धर्म को अपनाना चाहिए और अपने बंधु बांधवों को नहीं मारना चाहिए। तो उसे लगता है मारूंगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, जबकि कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। कुल धर्म, देश धर्म, इनसे ज़्यादा स्थायी आत्मा का धर्म है। आत्मा ही स्थायी है। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हैं, तो बताएं आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। तो सनातन ही है आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हैं, तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। तो आपको आत्मा की तक की दूरी तक तो पहचाननी पड़ेगी। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते, अधिक से अधिक करोड़ के लगभग हो जाते, और कितने हो जाते? ये 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं, आपके सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। तो ये उन्होंने कहा है, जब मैटर क्षेत्र में, जब मैटर मतलब जो मैटर है क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती, तो छूने खाने से सनातन धर्म कैसे नष्ट हो सकता है? तो इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु सनातन धर्म का स्पर्श करे तो नष्ट नहीं हो सकती, और नहीं वो नष्ट हो या ना हो, लेकिन सनातन धर्म को तो नष्ट नहीं कर सकती। यह धर्म नहीं, एक कुरीति परिस्थिति थी जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य से बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। तो इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में एक जिला है। अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएगा। जहाँ वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उसका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुँह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए अपने घर में, उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया, तो वे बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मुस्लिम हो,
मैं ब्राह्मण भला कैसे खा सकता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज हम आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गाँव आए तो देखा तो लोग कुएं का प्रयोग पूर्ववत कर रहे थे। वो जैसे सब लोग कुएं का पानी यूज़ करते वैसे ही कर रहे थे। तो वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। जगत मतलब प्लेटफॉर्म। वो मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को झूठा किया और उसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। पूछा, अब क्या होगा। पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म नष्ट हो गया। मेरा धर्म तो नष्ट हो गया। इतनी अज्ञान थे पंडित जी कि धर्म कभी नष्ट हो सकता है। उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। जो वैश्य लोग थे वो धनोपार्जन को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चारणों के प्रशस्ति गायन में खोए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौनने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़े क्यों, धर्म से उन्हें क्या लेना देना। धर्म केवल ब्राह्मणों की जीविका बनकर रह गया था। वही धर्म सूत्रों के रचयिता, वही उसके व्याख्याकार, वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की है, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया है, धर्म प्राणों का समादर किया था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म देश का हो। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भीड़ की तरह एक कोने में खड़े हो गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली। किंतु सब कहाँ तक प्राणांत करते। दूसरे गांव के लोगों ने खान पान, शादी विवाह में उन सबका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मौलवियों ने भी बहुत प्रलोभन दिया, किंतु अपने धर्म में अटूट श्रद्धा के कारण उन्होंने मौलवियों को भगा दिया। आपस में संगठित होते गए। विवश होकर शादी विवाह इत्यादि का हल उन्हें खोजना पड़ा। वे आपस में विवाह करने लगे और अपने को हिंदू मानते और कहते रहे। दूसरे गांव के हिंदू भी अब उनके साथ संबंध करने लगे हैं। उन लोगों ने बताया कि कुछ काल पश्चात जब से श्री परमहंस आश्रम से प्रकाशित साहित्य उनके बाद उनके बीच पहुंचा है, उन्हें स्पष्ट हो गया है कि वे लोग कभी धर्मभ्रष्ट हुए ही नहीं थे। धर्म तो रक्षा करता है, ना कि नष्ट होता है। धर्म अपरिवर्तनशील है, छूने खाने से कभी नष्ट होता ही नहीं। तो देखिए, मेरे उस हाथ से खा लिया, ये बिल्कुल मूर्खता की बातें हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति को खाना खिला सकता है, उसके यहाँ खाना खा सकता है। ऐसा करने से धर्म नष्ट नहीं होता, यही बताना चाह रही हैं। उस समय क्या हुआ था, पानी पिया था, अनजाने मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए व्यवस्थाकारों ने कहा कि धर्म नष्ट हो गया। धर्म हो गया या छुई मुई लाजवंती, जो ये एक पौधा होता है, आप उसे छू दें तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं। तो धर्म ऐसा नहीं है, वो हाथ उठाते ही पुनः विकसित हो जाती है। यह पौधा हाथ उठाने पर विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित नहीं हुआ। जिनका धर्म मर गया सदा के लिए, उनके राम, कृष्ण और परमात्मा तो मर गए। जो शाश्वत थे वे मर गए। वाह, वास्तव में शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे थे। तो कभी कभी हम कुरीतियों को धर्म मान बैठते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आज के समाज में, आज के समय में, कि धर्म और कुरीतियों को पहचानें और कुरीतियों को धर्म से अलग करें। धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण जीने वाले हैं, और हम मरण धर्म है और धर्म कोई ठोस चीज़ है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे और यह धर्म केवल छूने और खाने से मर रहा है, तो उससे हम क्या आशा करें? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मारेंगे, किसी शस्त्र से मारेंगे, और धर्म वह छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियाँ नष्ट होती हैं, धर्म नहीं होता। न कि सनातन तो धर्म सनातन होता है। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती। वह सनातन नष्ट कैसे हो गया? ऐसी कतिपय कुरीतियाँ महाभारत काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी, तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है।
यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अभी 25वां श्लोक है। तो जब कह रहे, जब ऑलरेडी बोल रहे हैं अंदर है तो हम खोजें क्यों। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानु अशोचितम अहर्षि। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है, तो किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। वह अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है, तो किंतु हमारे दर्शन उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है, अतः चित्त का निरोध करें। तो ये कहना है कि आत्मा कोई इंद्रियों का विषय नहीं है। जैसे कोई हम अच्छी चीज़ म्यूजियम देखा तो इंद्रियों का विषय है, आँख का, खाना खाया तो जिह्वा का विषय है, अच्छी स्मेल आई तो नाक का, नासिका का विषय है। तो कहना है इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से इसे नहीं समझा जा सकता, वो तो अचिंत्य है, अकल्पनीय है। पीछे कृष्ण बता रहे हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों काल में अभाव नहीं है। तो जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। वह सत है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा। तो आत्मा में सारे विशेष गुण धर्म थे। न 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। जो तत्व ज्ञान को पहचान लेता है वो तत्वदर्शी होता है। तो कोई साइंटिस्ट हो, बहुत अमीर आदमी हो, बहुत बड़ा देश का नेता हो, वो उसे नहीं समझ पाएगा, खाली तत्वदर्शी समझ पाएंगे। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित देखता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है, यह विकार रहित अथवा न बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं जो सामान्य तर्क है। तो ये इन्होंने अपनी गीता में बताया। आगे के 24 और 25वें श्लोक के को दूसरी गीताओं से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक मेरे पास दूसरी गीता है, ज्ञानेश्वरी गीता, जो संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित है। तो श्री ज्ञानेश्वरी गीता प्रेस गोरखपुर की है। वैसे इसमें मैंने बताया 23 और 24 दोनों श्लोक कंबाइंड हो गए। फिर से मैं बता देता हूँ। अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अक्रेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वथा स्थाणु अचलो अयम सनातन। यह आत्मा अनादि, नित्य, सिद्ध, निरूपादि और विशुद्ध है, इसलिए शास्त्र आदि से इसका छेदन नहीं किया जा सकता। प्रलय के जल से भी यह भीग नहीं सकता और अग्नि से भी यह दग्ध नहीं किया जा सकता। वायु की महाशोषक शक्ति भी इस पर असर नहीं डाल पाती है। हे अर्जुन, यह आत्मा शाश्वत, नित्य, निरंतर, अचल और सर्वव्यापी है, इसलिए वह स्वयं ही परिपूर्ण रहता है। तो इस वाली गीता में 23 और 24 श्लोक वो जोड़ दिया गया था, जिसका मैंने अर्थ बताया आपको। 25वां श्लोक इसमें अलग दिया है, तो वो बताता हूँ। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकादो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानु शोचितुम अर्हसि। हे क्रीडी, अब ये क्रीटी अर्जुन के लिए क्रीटी भी शब्द यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। यह तर्कवेत्ताओं के नज़र में तो आता ही नहीं, पर ध्यानावस्थित योगियों को सदा इसी के दर्शनों की उत्कंठा लगी रहती है। यह मन को सदा दुर्लभ है, साधनों की पकड़ के बाहर है। हे अर्जुन, यह आत्मा अपरंपार है, पुरुषोत्तम है। यह तीनों गुणों से अलग तथा रूप आदि की परिधि से बाहर है। यह अनादि, निर्विकार तथा सर्वव्यापक है। हे अर्जुन, इस आत्मा को इसी तरह जानना चाहिए तथा यह महसूस भी करना चाहिए, यह सब जगह है और सब में है। बस फिर तुम्हारा सब शोक सहज में ही दूर हो जाएगा।
तो उसको समझाने की भिन्न भिन्न बातें से प्रयास करते हैं कि सर्वव्यापी है, सभी जगह है, तो शरीर मत मत देखो, सामने आत्मा देखो जो कभी मरता नहीं है, तो शोक मत करो। और इसके बाद ये 26वां श्लोक शुरू होता है जो अगले सत्र में मिलेंगे। अभी हम श्री राधा कृष्णन जी की एक गीता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति, बहुत ज्ञानी विशारद, ये अपनी गीता में क्या कहते हैं। इन्होंने उसका शब्द, इसका श्लोक का अर्थ दिया है और बताया, कुछ चीज़ें बताएं। अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अक्लेश क्लेयो अशोष्य एव च नित्य सर्वथा स्थाणु चलो अयम सनातनः। इसे छेदा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, न इसे गीला किया जा सकता है, न इसे सुखाया जा सकता है। वह नित्य है, सबके अंदर व्याप्त है, अपरिवर्तनशील है और अचल है। यह सदा एक सा रहता है। तो ये इन्होंने इसका अर्थ दिया है और उसके बाद सीधा 25वें श्लोक पर आ गए हैं। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुम अर्हसि। इसे अव्यक्त, अचिंतनीय और अविकार्य कहा जाता है, इसलिए उसको ऐसा समझते हुए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जिस वस्तु का वर्णन है वह साफ साफ सांख्य का पुरुष है, उपनिषदों का ब्रह्म नहीं। तो सांख्य में पुरुष और प्रकृति के जो एलिमेंट्स बताए हैं उसमें सांख्य बताया, इसमें जिस वस्तु का मतलब सांख्य का पुरुष है, उपनिषदों का ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है। पुरुष रूप या विचार की पहुंच से परे है और जिन परिवर्तनों का मन, प्राण और शरीर पर प्रभाव पड़ता है वे उसे स्पर्श नहीं करते। जैसे गर्मी के बाद ठंड आई तो हमें ठंड लगती है, ठंड के बाद गर्मी लगती है, बरसात जाते हैं बरसात लगती है, किसी ठंडे स्थान पे गए तो महसूस होती है, किसी फूल की गार्डन में गए तो फूल की स्मेल आती है। तो कह रहे हैं कि जिन सब परिवर्तन है हमारी बॉडी के साथ जो आते हैं, लेकिन ये सब परिवर्तन इसको आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। यदि इस बात को परमात्मा पर भी लागू किया जाए तो जो कि एक ही सर्वव्यापी है, तो भी वह अचिंत्य